नमस्ते बच्चों, मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम जो कक्षा 9 का टॉपिक करने जा रहे हैं वो चैप्टर 5 NCERT बुक में रेखा एवं कोण इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बिंदु, कोई भी आकृति जिसके दोनों कोई सिरे 2, 3 जितने भी सिरे निश्चित होते हैं उसको दर्शाने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है और बिंदु अविभाज्य होता है। इसके बाद रेखा, ऐसी आकृति जिसके दोनों सिरे अनिश्चित होते हैं, मतलब इसको स्केल की सहायता से माप नहीं सकते, उसको रेखा कहा जाता है। इसके बाद है किरण। किरण का एक निश्चित बिंदु होता है तथा एक अनिश्चित बिंदु होता है। तो ये इसका निश्चित बिंदु है और ये इसका अनिश्चित बिंदु है। इसको भी स्केल की सहायता से किरण को भी मापा नहीं जा सकता। इसके बाद है रेखाखंड। रेखाखंड वो आकृति है जिसके दोनों सिरे ही निश्चित होते हैं, जिसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं और इसको स्केल की सहायता से मापा जा सकता है। जैसे 4.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना, तो उसके दोनों सिरे निश्चित होंगे तो उस आकृति को रेखाखंड कहा जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे 4.8 की रेखा खींची, उसका रेखाखंड खींचा। इसके बाद है कोण। कोण ऐसी आकृति है जो किरणों से मिलकर, किरण ऐसी किरणें जिनका निश्चित बिंदु एक ही हो, जैसे ये भी किरण है, इसका ये निश्चित बिंदु है, इसी निश्चित बिंदु से ही एक और किरण खींची, इनके बीच बनने वाली जो आकृति है ये कहलाती है कोण। इसके बाद है न्यून कोण। ऐसे कोण जिनकी माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होती है। x मतलब कोण, न्यून कोण। ये न्यून कोण 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो कोण पाए जाते हैं उन कोणों को न्यून कोण कहा जाता है। इसके बाद है अधिक कोण। अधिक कोण वो है जो 90 डिग्री से लेके और 180 डिग्री के बीच में जो भी कोण होते हैं वो अधिक कोण कहलाते हैं। इसके बाद है समकोण। समकोण ऐसा कोण जिसकी नाप फिक्स पूरी 90 डिग्री हो वो समकोण कहलाता है। अब इनको थोड़ा मैं चित्र की सहायता से बता देता हूं। 90 डिग्री से, जैसे चांदे को अगर यहां रखेंगे तो ये कोण जो है 90 डिग्री से जब कम होगा तो ये कोण है न्यून कोण है। पूरे 90 डिग्री, पूरी 90 डिग्री जो माप का कोण है वो समकोण होता है, ये समकोण है, ये न्यून कोण है। और यहां जैसे 90 डिग्री बनेगा तो जैसे ये कोण बनने वाला है ये अधिक कोण है, ये अधिक कोण है। इसके बाद जो कोण है वो है सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण, ऋजु कोण जिसकी माप फिक्स 180 डिग्री होती है, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और जिसकी माप पूरी 180 डिग्री होती है वो सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। इसके बाद वाला जो कोण है बृहद कोण, जो कोण 180 डिग्री की माप से लेके और 360 डिग्री माप के बीच में जो कोण पाया जाता है वो बृहद कोण कहलाता है। बृहद कोण जैसे ये कोई न्यून कोण है और जो इधर वाला हिस्सा ये तो न्यून कोण है, लेकिन इसका जो इधर वाला हिस्सा है ये इसका बृहद कोण कहलाता है।
बरहद कोण। इसके बाद है इन कोणों की जानकारी आपको इस पाठ में पढ़ने से पहले होनी चाहिए। इसके बाद जो कोण है वो है पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ऐसे कोण जो आपस में मिलकर 90 डिग्री बना लेते हैं वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 37 डिग्री है और इसका जो पूरक कोण है, इसका जो पूरक कोण है वो 90 डिग्री में से 37 डिग्री माइनस करके और 53 डिग्री जो है इसका पूरक कोण। जैसे 53 डिग्री और 37 डिग्री का जो ये जोड़ा है ये पूरक कोण का जोड़ा है। इसके बाद है समपूरक कोण। समपूरक कोण ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। ऐसे कोण जो दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 110 डिग्री का जो है समपूरक कोण है वो 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 डिग्री निर्मित कर रहे हैं। इसके बाद में जो कोण है, इसके बाद में जो कोण है वो है आसन कोण। जैसे ये कोई आकृति है, ए बी सी और डी। अगर इसमें आपसे पूछे कि आसन कोण कौन से हैं, तो आसन कोण ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, ये दोनों कोण हैं, ये आसन कोण है। जैसे कौन कौन से, एक तो हो गया एबीसी, एबीसी और एक डीबीसी, एबीसी और कोण डीबीसी, ये दोनों मिलकर के ये आसन कोण है। ये दोनों साथ साथ वाले कोण है, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों ये आसन कोण है। इसके बाद में है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वो होती हैं जब दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर कटती हैं। जब दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर कटती हैं तो ये दोनों रेखाएं, इस रेखा का नाम है MN और इस रेखा का नाम है AB। तो AB व MN प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये आपस में दोनों कट रही हैं। इसके बाद है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जैसे जब दो रेखाएं आपस में कटती नहीं है बल्कि दूर दूर ऐसे चलती रहती हैं कि वो कभी भी नहीं कटेंगी। तो जैसे यहाँ AB और MN जो रेखाएं हैं ये आपस में AB व MN समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। इसके बाद है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जब कोई दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में कटती हैं तो जो बनते सम्मुख कोण है, इसमें जैसे 4 कोण बन रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इसमें जो सम्मुख आमने सामने के कोण हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। खास बात ये है कि ये आपस में बराबर होते हैं। कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर है और कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है और इस जोड़े को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। इसके बाद है कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है कि जब एक रेखा के ऊपर कोई किरण खींची जाती है किसी बिंदु से
कोई किरण खींची जाती है या इसी बिंदु से एक और किरण खींची जाती है तो इस रेखा के ऊपर बनने वाले जितने भी कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो जैसे 1 नंबर कोण है और ये 2, तो 1 नंबर और 2 नंबर कोण ये मिलके रैखिक युग्म बनाते हैं। और रैखिक युग्म का मतलब है कि रेखा के ऊपर बनने वाले जो किरण के द्वारा बनने वाले कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ये कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। इसके बाद है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो खूब सारे कोण बनते हैं। जैसे ये समांतर रेखा है और ये इसको तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है। अब देखिए यहाँ पे कितने कोण बने, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये कोण आपके कितने कोण बन गए सामने। जब दो समांतर रेखाएं जो आपस में कटती नहीं है, पहले मैंने बताया है, और जब इनको तिर्यक रेखा ने काटा तो 8 कोण बन गए कुल। अब इनके कुछ स्पेशल नाम होते हैं। जैसे ये 3 नंबर कोण है, ये 5 नंबर कोण के बराबर है। 3 नंबर कोण 5 नंबर कोण के बराबर है। 4 नंबर कोण 6 नंबर कोण के बराबर है। इन कोणों को अंतः एकांतर कोण कहा जाता है। अंतः एकांतर कोण मतलब इनके द्वारा जैसे ये जेड बन रहा है, ऐसे जेड बने जब भी तो ये बनने वाले कोण ये है अंतः, अंतर वाली तरफ है समांतर रेखाओं के, तो अंतः एकांतर कोण। ऐसे ही कोण बाहर भी बनते हैं। कोण 2 नंबर जो है वो कोण 8 के बराबर है और कोण नंबर 1 है वो कोण नंबर 7 के बराबर है। इनको बाह्य एकांतर कोण कहा जाता है। इनको बाह्य एकांतर कोण कहा जाता है। 1 नंबर 7 नंबर के बराबर है, 2 नंबर 8 नंबर के बराबर है। इसके बाद जो कोण है, कोण नंबर 1 है वो कोण नंबर 5 के बराबर है। कोण नंबर 1 कोण नंबर 5 के बराबर है। कोण नंबर जो 4 है वो कोण नंबर 8 के बराबर है। कोण नंबर 4 कोण नंबर 8 के। कोण नंबर 2 है वो कोण नंबर 6 के बराबर है और कोण नंबर जो 3 है वो कोण नंबर 7 के बराबर है। इन सभी कोणों को संगत कोण कहा जाता है। संगत कोण, जैसे ये इसी में एक छोड़ के आगे आ जाएगा, ये कोण इसी को छोड़ के एक कोण आगे आ जाएगा, तो जो एक एक छोड़ के एक ही तरफ होते हैं वो बनने वाले कोण होते हैं, वो संगत कोण कहलाते हैं। ऐसे ही इसमें एक और कोण होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण। जो तिर्यक रेखा के अंदर एक ही तरफ बनने वाले कोण होते हैं उनकी खास बात क्या होती है कि उनका जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 180 डिग्री के बराबर है। ऐसे ही कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6 ये 180 डिग्री के बराबर है। कोण नंबर 4 और 5 180 डिग्री के बराबर, 3 और 6 180 डिग्री के बराबर। तो इनको कहा जाता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण हैं, उनका जो योग है वो 180 डिग्री होता है। इसके बाद इससे संबंधित थोड़े प्रश्न हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए चित्र में P, Q, R, S और T। दिए गए चित्र में कोण P, Q, R बराबर कोण P, R, Q। तो सिद्ध करो कोण PQS बराबर कोण PRT। ये सिद्ध करना है। तो इसको
हल करने के लिए ये प्रमेय वाला प्रश्न है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो सिद्ध करने वाले प्रश्न में क्या होता है, सबसे पहले सिद्ध करने वाले प्रश्न के 4 स्टेप होते हैं। दिया है, सबसे पहले इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, और इसको अपने समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और इसको जब अपने इसका हल करेंगे तब उसके अंदर इसको काम में ले सकते हैं। इसके बाद है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मतलब उत्तर क्या लेके आना है, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये अपने को उत्तर लेके आना है। इसके बाद है उपपत्ति, इसमें रचना वाला स्टेप नहीं होगा क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन अपने एक्स्ट्रा नहीं की है। उपपत्ति हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो रैखिक युग्म होता है वो 180 डिग्री बताता है। जब मैंने आपको नियम बताए थे कि रैखिक युग्म होता है वो 180 डिग्री निर्मित करता है। तो ये दोनों कोण है वो रैखिक युग्म है। देखिए ये सरल रेखा है, इसके ऊपर ये किरण है और ये दोनों कोण है ये आपस में 180 डिग्री के बराबर होंगे। कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2। इसके बाद इसी तरह दूसरी तरफ देखिए, इसके कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 3। 2 व 3 से अब देखिए 2 नंबर और 3 नंबर समीकरण है, उनकी दाहिनी तरफ जो है वो 180 डिग्री लिखा हुआ है। गणितीय नियम के अनुसार अगर उनकी दाईं साइड बराबर है तो उनकी लेफ्ट साइड भी जो बाईं साइड है वो भी बराबर होगी। तो 2 और 3 से इनकी जो बाईं साइड है वो आपस में बराबर होगी। तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस, ये इसकी बाईं साइड होगी। इसके बराबर कौन सी होगी, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, कोण पी आर टी, ये दोनों साइड आपस में बराबर होगी इन दोनों से। अब देखिए पी क्यू एस की जगह पे पी क्यू आर की जगह पे मैं पी आर क्यू लिख सकता हूं 1 नंबर समीकरण से। पी क्यू आर की जगह पे मैं पी आर क्यू लिख सकता हूं। इसके बाद वाला हल अब यहां कर रहा हूं, कोण पी आर क्यू ये मैंने इसकी जगह लिख दिया यहां से देख के, प्लस कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ये देखिए ये आमने सामने आपस में ये कट चुके हैं। उसके बाद जो क्या बचा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। तो ये इसका जो है वो उत्तर लेके आना था। जब अपने उपपत्ति करते गए तो लास्ट में देखा तो इसका उत्तर आ चुका है। इस तरह से आपको प्रमेय वाले प्रश्न हल करने होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में जो AB है वो समांतर, ये समांतर का चिन्ह होता है, AB समांतर CD। दिए गए चित्र में AB समांतर CD, तो X व Y का मान ज्ञात करो। अभी जो मैंने आपको नियम बताए थे उसके अंदर मैंने बताया था जब कोई सरल रेखा होती है, जब उसको कोई किरण काटती है तो जो साथ वाले कोण है वो आपस में 180 डिग्री बनाते हैं, जिसको रैखिक युग्म कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं रैखिक युग्म नियम लगा रहा हूं। जो भी नियम लगाया जाता है उसके सामने उसको प्रदर्शित किया जाता है। रैखिक युग्म मैंने नियम लगाया है, तो x प्लस 130 ये दोनों मिलकर ये जो रेखा है इसको ये वाली किरण इधर काट रही है, तो ये दोनों कोण है ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। x बराबर 180 माइनस 130, तो जो x की वैल्यू है वो 50 डिग्री आ चुकी है। किस नियम से आई, रैखिक युग्म नियम से। इसके बाद मैंने आपको बताया था जब दो तिर्यक रेखाएं, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं
तो बनने वाले जो सामने कोण है उन कोणों को शीर्षाभिमुख कहा जाता है और वो बराबर होते हैं। तो स्पष्ट है जो y है, y के सामने देखिए 50 डिग्री, दो लाइनें आपस में कट रही हैं, y के सामने 50 डिग्री, तो इनको क्या कहा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। तो जो भी आप नियम लगाओगे उस नियम को यहाँ लिखना होता है और आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हो कि किस नियम से आपने इसका उत्तर है वो ज्ञात किया है। तो ये है शीर्षाभिमुख कोण और ये रैखिक युग्म से x और y के जो प्रश्न में मान ज्ञात करने थे वो अपने कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में आर क्यू व एम एन प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आर क्यू और एम एन प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कोण पी ओ क्यू बराबर 90 डिग्री है। सी का मान ज्ञात करो। सी का मान ज्ञात करो जबकि A अनुपात B बराबर 2:3। A और B का जो अनुपात दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है और C का मान ज्ञात करना है। इसका हल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो POQ है वो 90 डिग्री के बराबर दिया हुआ है और कोण नंबर B प्लस कोण A प्लस कोण POQ, ये तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री हैं। क्योंकि ये रैखिक युग्म नियम है, उसके अनुसार रेखा के ऊपर जितने भी किरणों के द्वारा कोण बनते हैं वो आपस में 180 डिग्री निर्मित करते हैं। B का जो मान है जब अनुपातों को हटाया जाता है तो 3x प्लस 2x और ये आपको पता है 90 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री। तो 5x, 3x और 2x, 5x 90 उस तरफ गए तो माइनस के हो गए, तो 5x बराबर 90 डिग्री और जो x बराबर आया वो आया 90/5 बराबर 18। x का जो मान आया वो आया 18। अब यहाँ देखिए आप b है वो b किसके बराबर था, 3x के बराबर। b था वो 3x के बराबर, तो b बराबर 3 गुना x बराबर 3 गुना 18 बराबर b आया 54 डिग्री का। a को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि b की मदद से ही c का मान आना है। इसके बाद अपने को C का मान ज्ञात करना है। तो रैखिक युग्म जो मैं नियम लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं रैखिक युग्म, क्योंकि ये रेखा है और ये किरण है तो B और C कोण है ये दोनों मिलकर 180 डिग्री के बराबर होंगे। B और C, B का मान अभी 54 डिग्री आ डिग्री, तो C का मान जो आया वो आया 126 डिग्री, जो अपने को ज्ञात करना था। पहले इधर रैखिक युग्म की सहायता से और A अनुपात B की मदद से x का मान ज्ञात किया, फिर B का मान ज्ञात किया जो आया 54 डिग्री, और उसके बाद B और C दोनों मिलकर रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं और जिसकी मदद से अपने C का मान 126 डिग्री आ चुका है। थैंक यू।